ध्यान से सुनना। विदुर जी कौरवों के पक्ष में रहे। कथा कहती है कि जिस समय धृतराष्ट्र जी बिल्कुल अंधे हो गए थे तो किसी ने कहा कि वो तो बचपन से ही अंधे थे, बिल्कुल अंधे कहां से हो गए? बोले नहीं, अंधे तो बचपन से ही थे, पर पुत्र मोह में जब उनकी भीतर की आंखें भी बंद हो गईं उस समय बड़ी विचित्र स्थिति बनी। ज्ञान और वैराग्य जो नेत्र हैं वह भी नष्ट हो गए पुत्र मोह में, तो अधर्म का पालन करने लगे, अधर्म को मानने लगे, अधर्म का आश्रय लेने लगे, विवेक रहित हो गए। श्री विदुर जी उन्हें समझाते तो वो विदुर जी को ही डांट देते। विदुर जी ने सोचा इससे बढ़िया तो भाग जाना है। घर छोड़ करके विदुर जी चले गए। राजपाट छोड़ा और तीर्थाटन करने चले गए। फिर क्या, पूरा कौरव पक्ष मारा गया, धर्म की जीत हुई। एक बार विदुर जी घूमते घूमते तीर्थाटन में विचरण कर रहे थे। उसी समय विदुर जी की मुलाकात उद्धव जी से हुई। देखो एक बात यहां हम सावधान करेंगे, सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगी नाश। सचिव यानी सेक्रेटरी, वैद यानी डॉक्टर और गुरु, ये तीन लोग जब आपका भय देख करके तुम्हारी जैसी ही मीठी बातों में मीठी में हाँ मिलाने लगे तो समझना तुम्हारा विनाश पक्का है। हाँ। सचिव तुम्हें बता दे तुम्हारा पिए कि तुम जीतने वाले हो चुनाव बढ़िया वोटों से, भय के कारण, और माहौल एकदम गड़बड़ हो तो समझना स्वाहा हो जाना है। वैद तुम्हें भयंकर रोग बना है और तुम कहो देखो भाई हम कड़वी दवाई नहीं लेंगे, मीठी ही पाएंगे, और वैद भी कहते हाँ हाँ ठीक है मीठी पाओ, तो समझो तुम्हारा रोग मिटने वाला नहीं, उल्टा बढ़ने ही वाला है। गुरु तुम्हारे प्रभाव को देख करके तुम्हारी कमी ना बताए, उल्टी बढ़ाई कर दे, वाह क्या धर्मात्मा आदमी। तो सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ये बेग ही नाश। राज धर्म और तन तीनों का विनाश हो जाता। और हमारा तो एक पुराना सूत्र है, माता पिता की डांट और गुरु की लात जिसने भी खाई उसका बेड़ा पार हो गया। हाँ, माता पिता डांट दें सो मंगोरा जैसे मुंह ना फुलाओ। कई बाल हमने बाल गोपाल ऐसे देखे कि माता पिता ने डांट दिया सो वो एकदम मंगोरा जैसे मुंह फुला के बैठ जा। कई तो इतने विचित्र के मताई बाप से फिर बोलते तो ठीक है, उनको दंड देने का ही काम करते। माता पिता की डांट और गुरु की लात जिसने खा ली उसका बेड़ा पार। विदुर जी ने बहुत समझाया पर नहीं माने तो चल गए छोड़कर। विदुर जी का मिलन उद्धव जी से हुआ यमुना के तट पर। अचानक तीर्थाटन करते करते यमुना के तट पर जब उद्धव जी से भेंट हुई, आहा परम प्रिय महाभागवत सखा उद्धव जी से भेंट हुई। अरे उद्धव भैया राम राम, कैसे हो? विदुर जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अरे अरे आइए आइए, दोनों गले मिले। उद्धव जी से पूरा समाचार पूछा, कैसे हो, कुशल हो? अच्छा भैया क्या हुआ महाभारत के युद्ध का, कौन जीता? पांडव विजयी भय कि नहीं, किसकी विजय हुई? अच्छा तुम्हारे वो ठाकुर जी कैसे हैं कन्हैया, वो नंदन नंदन कैसे हैं, बड़े टेढ़ी टांग वाले? उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। उद्धव जी रोने लगे, आंखें छलक गईं। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? अरे भैया कब का हो गया महाभारत का युद्ध, कौरव मारे गए, पांडव जीत गए। हो, अरे वो तो होना ही था, गोविंद जन के साथ थे। तुम्हारे ठाकुर जी कैसे हैं? आंखों में आंसू भरकर बोले, वो तो कब के चले गए।
वो भी लीला पूर्ण करके चले गए। हो भगवान लीला पूर्ण करके हमसे बिना मिले चले गए। विदुर ने कहा, उद्धव ने कहा हाँ। आंखों से झरझर करके नेत्रों से आंसू बहने लगे विदुर जी के। अरे यदुवंशियों के बीच में ठाकुर जी चंद्रमा थे, कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। बताओ तो। अच्छा भैया उद्धव एक बात पूछें? हाँ हाँ पूछो। क्या भगवान को कभी हमारी याद नहीं आई? क्या कभी इस विदुर की याद आई ठाकुर जी को? क्या कभी गोविंद ने हमें याद किया? उद्धव जी रोते रोते बोले, कैसी बात करते हो विदुर? अंतिम समय जब ठाकुर जी ने उपदेश दिया तो तुम्हारी ही चर्चा की। हो हमारी चर्चा? आंखें भर गईं। कौतुक बस पूछा गदगद होकर, आखिर ठाकुर जी ने क्या कहा हमारे बारे में? उद्धव जी बोले, विदुर जब भगवान अपनी लीला पूर्ण करके जाने लगे तो ठाकुर जी अंतिम समय में आपकी ही बात बता रहे थे कि हमने सबका कर्जा चुका दिया, जिसका जितना कर्जा था सबका चुका दिया, बस एक हमारे प्राण प्यारे विदुर का कर्ज हमारे सिर पर रह गया। विदुर की आंखों में आंसू आ गए। हमने ऐसा कौन सा कर्ज लिया? कौन सा कर्ज लिया जो भगवान अंतिम समय तक याद करते रहे? अरे हम तो ठाकुर जी का स्वागत नहीं कर पाए। भगवान दुर्योधन के यहां पर मेवा पाने जा रहे थे, अचानक हमारे घर में आ गए। अरे हमारे पास तो कुछ पवाने को भी नहीं था। हमारी विदुरानी तो ठाकुर जी को प्रेमवश होकर के केले के छिलके पवाती रही, साग भात खवाई, और भगवान उसको याद कर रहे थे। उद्धव ने कहा हाँ आपको याद कर रहे थे। विदुर जी की आंखें भर गईं। बोले बताओ ठाकुर कितने अद्भुत हैं। दुर्योधन की मेवा त्याग कर वो विदुर के एक छोटे से गरीब के घर में आए। ना हम स्वागत कर पाए, ना हम आरती कर पाए, ना बंदन कर पाए, ना पूजन कर पाए, ना उन्हें प्रसाद में कुछ बढ़िया प्रसाद बना पाए, ना 56 भोग लगा पाए, केले के छिलके क्या खिला दिए। धन्य है हमारे ठाकुर, उसको भी अंतिम समय तक याद रखे रहे। धन्य है, धन्य है। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। धन्य है नंदनंदन, धन्य है गोविंद। विदुर जी का कंठ गदगद हो गया। भावुकता में हमने छिलके खिलाए। भगवान उसके भी ऋणिया बन गए, ठाकुर जी उसके भी ऋणिया बन गए। धन्य है। जाते जाते मुझ विदुर को याद करते रहे। भैया और क्या कहा? उद्धव जी बोले, विदुर हमसे तो बस इतना ही कहा, बाकी जो भी विस्तार पूर्वक बताया मैत्रेय मुनि को बताया। वो कहाँ मिलेंगे? देखो हमारे ठाकुर जी कितने अच्छे हैं। जो आज कथा सुन रहे तुम कान खोलकर सुन लो। भगवान जब विदुर के साग को नहीं भूल सकते तो तुम्हारी भक्ति को वो कैसे भूलेंगे? हमारे ठाकुर जी विदुर के केले के छिलकों को नहीं भूले तो वो तुम्हें कैसे भूलेंगे? बस अंतर इतना है, तुम भावपूर्वक उन्हें पवाओ, भावपूर्वक उनकी सेवा करो। हमारे गोविंद ऋण चुकाने जरूर आएंगे। किसी का कर्जा नहीं रखते भगवान।